दिसंबर सन 2014 पाकिस्तान के ऊपर एक क़यामत गुजर गई। आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला किया गया। दहशतगर्दों ने इंतहाई सफाकियत और बर्बरियत का मुजाहरा किया। इससे पहले भी सफाकियत होती रही, इससे पहले भी बर्बरियत होती रही। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ड्रोन हमलों के अंदर कितने मासूम बच्चों को कत्ल किया गया और कितने मासूम बच्चों को शहीद किया गया। इसराइल के अंदर भी मासूम बच्चों को चुन चुन कर टारगेट किया जाता है और शहीद किए जाते हैं। शायद ये हमारी नस्ल की सफाई चाहते हैं, नस्ल का बिल्कुल सफाया करना चाहते हैं। या इनको पता है कि मासूम बच्चों की जब ये लाशें देखेंगे तो इनके दिल के अंदर तक जख्म उतरेगा और ये चीज़ इनसे नाकाबिले बर्दाश्त होगी। शायद वो हमें शदीद अजियत से दो चार करना चाहते हैं। बहरहाल वो अपनी हरकतें करते रहें, अल्लाह ताला का फैसला हर शय के ऊपर गालिब होता है। तो दिसंबर सन 2014 ये बड़ा खौफनाक गुजरा पाकिस्तान के ऊपर। आर्मी पब्लिक स्कूल में मासूम बच्चों के ऊपर, निहत्ते बच्चों के ऊपर अटैक किया गया और अटैक में सबसे पहले जो निशाना बना है वो मोहम्मद वलीद नाम का एक बच्चा था। उसको 8 गोलियां लगी थी और 6 गोलियां सिर्फ उसके चेहरे पर लगी। उसका जबड़ा ख़त्म हो चुका था, उसकी नाक की हड्डी टूट चुकी थी, उसके दांत टूट चुके थे और वो शदीद अजियत से दो चार था। हमलावर इस बात को यकीनी बना रहे थे कि कोई भी बच्चा बचकर ना जाए। एक हमलावर ने आकर मोहम्मद वलीद के सीने पर लातें मारी, इसका इत्मीनान करने के लिए कि अगर ये जिंदा होगा तो इसमें थोड़ी सी हरकत होगी, अगर हरकत होगी तो इसको एक गोली और मार दे। लेकिन मोहम्मद वलीद बहुत बेखौफी के साथ, अल्लाह ताला ने उसको ऐसा जज्बा अता फरमाया था कि उसने हिम्मत का मुजाहरा किया और उसने अपने बदन में कोई हरकत नहीं होने दी। अगर हरकत हो जाती तो एक गोली उसके सर में उतर जाती। तो बेहिस हरकत पड़ा रहा। हमलावर आपस में कह रहे थे कि जितने भी ये जख्मी बच्चे पड़े हैं इन सब के सरों में एक एक गोली उतार दो। वो इस बात को यकीनी बना रहे थे कि कोई भी बच्चा बचकर ना जाने पाए। उन्होंने सफाकियत का मुजाहरा किया, बर्बरियत का मुजाहरा किया और दन दनाते हुए फिर वो बाहर भागने लगे। चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ें और जो मासूम बच्चे ज़ख्मी थे उनकी चीखों की आवाज़ें और जो बच्चे बच गए थे उनके भागने की आवाज़ें। मोहम्मद वलीद भी ऐसे गिरते पड़ते उठा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो उसको अंदाज़ा हुआ कि उसके पाँव में भी गोली लगी है। तो उससे बिल्कुल उठा ना गया और वो वहीं पर गिर गया। उसको इस बात का ख़तरा हो रहा था कि अगर मैं थोड़ी सी हिम्मत अभी नहीं दिखाऊंगा तो जो लोग आने वाले हैं लाशें उठाएंगे तो लाशों के साथ मुझे भी शिफ्ट कर दिया जाएगा और मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो वो अपनी ज़िंदगी को यकीनी बनाने के लिए अपनी हरकत को अब जाहिर कर रहा था। पहले तो बेहिस हरकत पड़ा हुआ था जब हमलावर थे, लेकिन अब इसकी हरकत इसकी ज़िंदगी को बचा सकती थी। तो जीने पर चढ़ने का उसने इरादा किया, लेकिन वो चढ़ ना सका और गश खाकर गिर पड़ा। भागने वाले जितने भी थे सारे इसकी बॉडी के ऊपर, इसके जिस्म के ऊपर चढ़ कर ऊपर जा रहे थे। उसने सोचा कि इस तरह तो मैं तो कुचला जाऊंगा। थोड़ी सी उसने हिम्मत दिखाई, घिसटता घिसटता वो 7वीं जमात की जो क्लास थी उसके अंदर वहाँ पर किसी भी तरीके से वो पहुँच गया। अब लाशों को जमा किया जा रहा था और लाशों के साथ उसको डाल दिया गया था क्योंकि इसके बदन के अंदर अब कोई हरकत नज़र नहीं आ रही थी। तो लेकिन इसको अंदाज़ा था ये ज़िंदा था और इसको ये पता था कि मैं ज़िंदा हूँ। तो अपनी इस हरकत को वो जाहिर करने के लिए कि किसी तरीके से मेरी कोई ऐसी हरकत जाहिर हो जाए कि मेरी ज़िंदगी लोगों को मालूम हो जाए। डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि ये जो है ये बच्चे शहीद हो चुके हैं। उसने अपनी पूरी तवानाई को जमा किया। मोहम्मद वलीद ने अपनी पूरी तवानाई को जमा किया और उसने ज़ोर ज़ोर से चीखने का इरादा किया, लेकिन चीख तो उसके मुंह से ना निकली, अलबत्ता ऐसे उसके मुंह से खून का फव्वारा निकला। क्योंकि खून जो उसके मुंह में जमा हो चुका था, जब उसने चीखने की कोशिश की तो खून उसके फव्वारों की शक्ल में उसके मुंह से निकला और वो सांसें लेने लगा। तो एक नर्स की निगाह उसके ऊपर पड़ गई और उसने फ़ौरन डॉक्टर को मुतवज्जे किया और डॉक्टर आया और फिर उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ। 7 दिन तक वो बेहोश पड़ा रहा और उसके वालिदैन उसको तलाश कर रहे थे क्योंकि उसका चेहरा पहचाना नहीं जाता था। पूरा चेहरा उसका पट्टियों से
ढका हुआ था। जब चेहरा ढका हुआ है और शनाख्त उसकी हो ही नहीं पा रही तो वालिदैन कैसे पहचानेंगे? उन्होंने अपने बच्चे को लाशों के अंदर भी देखा जहाँ शुहादा की लाशें थी, तो उनके अंदर भी वो नज़र नहीं आया। और यहाँ पर पट्टियों की वजह से इसका चेहरा नाकाबिल शनाख्त था। लेकिन उसके वालिद ने उसको एक बनियान से पहचान लिया। वो बनियान उसके वालिद ने उसको 2 दिन पहले दिलवाई थी, शॉपिंग करवाई थी। तो वालिद ने कहा कि ये बनियान इसको मैंने ये दिलाई थी और इस बनियान की वजह से मैं पहचान गया हूँ ये मेरा बच्चा है। लेकिन फिर भी घर वाले इस बात का यकीन नहीं कर पा रहे थे कि यही मोहम्मद वलीद है। आखिरकार जब उसको होश आया तो उससे पूछा गया कि क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद वलीद है? तो उसने ऐसे सर हिलाकर जवाब दिया। बात करने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको नई जिंदगी अता फरमाई और आज बर्मिंघम का जो स्कूल है उसकी वो क्रिकेट टीम का कैप्टन है और हैंडबॉल और हॉकी का वो खिलाड़ी है। अल्लाह ताला ने उसको ज़िंदगी अता फरमाई और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी ज़िंदगी को बचा लिया। तो जिसको अल्लाह तबारक व तआला बचाना चाहे और जिसको अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी अता फरमाना चाहे वो ज़िंदा रहता है, और जिसका वक्त आ जाता है वो दुनिया से चला जाता है। कोई ना कोई उसका बहाना बन जाता है। हम सब का दुश्मन एक है, मुश्तरका दुश्मन। हम उस दुश्मन को नहीं पहचान रहे और उस दुश्मन से हम जंग करने की तैयारी नहीं कर रहे। हम आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे की इज्जत को खाक में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे के वकार को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हमारा असल जो दुश्मन है वो कोई और है। उस दुश्मन से निपटने के लिए अपने आप को तैयार करें, अपनी कमर को मजबूत करें और अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करें और आपस में कोई ऐसे मामलात ना हो कि मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता बदअमनी की शक्ल हो या इंतशार की शक्ल हो या मुल्क जो है बदअमनी का शिकार हो जाए। उसमें सबको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ये मुल्क है तो हमारी इज्जत है, ये मुल्क है तो हमारी बका है। अगर ये मुल्क नहीं रहेगा और ये मुल्क खुदा न खास्ता अगर टुकड़े टुकड़े हो गया तो फिर हम में से कोई भी नहीं बच सकता। अल्लाह ताला हमारी ममलिकत की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला हमारी सल्तनत की हिफाजत फरमाए और मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम व पायदारी अता फरमाए। और हम में से हर एक को अल्लाह ताला इस बात की तौफीक अता फरमाए कि वो पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए और अपनी कौम को मजबूत करने के लिए वो काम कर सके। अल्लाह ताला ये हिम्मत हम में से हर एक को नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।